ओम शांति। 27/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। आज बाबा सावधानी देते हैं। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर है, यह दुनिया के सत्संग की तरह सत्संग नहीं है। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते हैं, इसीलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्मृति सुनते पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसीलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं। कहते हैं, जब हम आपके बने हैं तो यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। यह बेहद के रावण की लंका है। जो विनाश होनी है वो तो सिलोन में लंका दिखाते हैं। वो तो बातें झूठी है। बेहद का बाप समझाते, ये सारी दुनिया समुंदर के ऊपर ऑलराउंड समुंदर है। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया ही रावण राज्य है। इसका अब अंत और राम राज्य की शुरुआत होगी। ये बातें और किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। तुम थोड़े से ही ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो। अब ये सारी दुनिया खत्म होनी है। कल्प कल्प की आयु 5000 वर्ष है। तो बाबा कहते हैं, हर एक का 84 जन्मों का पार्ट है, न कि 84 लाख जन्म। वो भी जो स्टार्टिंग में आते हैं वो सतयुग से, बाकी सबका तो 84 जन्मों का पार्ट नहीं। जो द्वापर से आते हैं उनके जन्म कम हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, सतयुग था भारत, वहाँ भारत बिल्कुल सचखंड था। भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ है, अंडरलाइन, भारत खंड सबसे बड़ा तीर्थ है। यह सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी बन नहीं सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे। कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब ना। और कोई तो ये बता नहीं सकता। देखो, तुम संवत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू हुई, द्वापर से भक्ति शुरू हुई ना। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा। देखो अंडरलाइन, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण पुजारी बनेंगे द्वापर से। शिव बाबा का सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे, फिर मोहम्मद गजनवी उसको लूट कर जाएगा। ये बातें तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। कहते भी है, भगवान आया है, गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने गीता फिर कितनी छोटी बना दी। गीता लॉकेट में भी होती है, वैल्यूबल चीज़ है ना। इतना लव गीता पर रहता है। बाबा ने भी इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट दी थी। ब्रह्मा बाबा की बात है। यह मुरली इकट्ठी कर सकते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे पूछते। बाबा कहते हैं, ये रखने की चीज़ नहीं। शास्त्र आदि तो फिर भक्ति मार्ग के कामकाज में आती है। तुम्हारे में तो इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। बाबा को भूल जाते हैं तो ज्ञान को भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, बाप से कभी नहीं रूठना। बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते। आखिरी रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, लिख कर भी देते हैं, बाबा मैं आपका हूँ,
आपसे हम सदा सुख का वर्षा अविनाशी वर्षा लेंगे, फिर फारकती दे देते हैं, डाइवर्स दे देते हैं ना। अच्छी अच्छी बच्चियां आज नहीं है, माया अजगर के पेट में चली गई है। बाबा कहते हैं बहुत समझाया जाता है, कुछ तो सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे चले गए हैं। आज बाबा पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि माया की चंगुल में अच्छे अच्छे बच्चे कैसे फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम कितना धीरज से बैठ समझाते हो, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाप कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको कहते हैं। वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते हैं हे स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी, यह बाप ही समझाते हैं, दुनिया क्या जाने। कहते भी है सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। देखो आज बाबा कितनी बड़ी महिमा करते अपनी। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता है, विवेक मतलब बुद्धि भी कहती है कि परमपिता परमात्मा है, स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं। मनुष्य की बुद्धि में ही नहीं आता कि भगवान ने तो नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो अहो सौभाग्य। माया ऐसी है जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ करने नहीं देती, नाक से पकड़ घुसा मार एकदम बेहोश कर देती है। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंद बन पड़ते हैं, फारकती दे देते हैं, खलास। निश्चय हुआ यह बादशाही लो, संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठ, विचार सागर मंथन करो, और तो टाइम सारे दिन में नहीं मिलता। रात का वायुमंडल तो खराब होता है, भक्ति भी तो सवेरे उठ के करते हैं ना। तो तुम बच्चों को मालूम है कि बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखे कैसे मुरली चलाते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। देखो बाबा कहते फिर बाबा बैठ मुरली सुनाते थे और देखते थे कि कैसे बच्चे क्लास कराते हैं। ये सब तो शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज नहीं है, चले गए। देखो बाबा की अवज्ञा रोज रोज करेंगे ना तो फिर क्या होता है, माया मुख मोड़ देती है, पहला वार बुद्धि पर करती है, बुद्धि को ताला लग जाता है। इसीलिए बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। बाबा जो श्रीमत देते हैं ना, उस श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते। बाबा कहते हैं कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मन के बन सकते हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपकी माला का मन का जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते हैं ना तुम बनो, अहो सौभाग्य। बाबा भी चलन से समझ जाएंगे। सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमानबरदारी सिद्ध होती है। सर्विसेबल बच्चे, बाबा जो जो कहते हैं वो सब करना है। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से ही वैराग्य आता है। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह कहते हैं और बाहर जाते तो खलास, सब भूल जाते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते हैं। प्रोजेक्ट में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। प्रोजेक्टर पर गोला इतना बड़ा दिखाई देना चाहिए कि दूर से पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो, एक एक चित्र स्लाइड से इतना बड़ा दिखाई पड़े।
जो सामने कोई भी पढ़ सके, 2 गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहां से भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती है व्यभिचारी भक्ति। देखो, द्वापर युग से पहले सिर्फ एक शिव की पूजा होती थी, अव्यभिचारी भक्ति मतलब एक की भक्ति। अभी तो देखो व्यभिचारी भक्ति है, हर एक को पूजा होती है, इंसानों की भी पूजा होती है तो नदी की भी पूजा होती है। यह ब्रह्मा है शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकता? बल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूं ना। बाबा का तो वो राइट हैंड बनाया है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को राइट हैंड बनाया है, कुछ तो समझा होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। माला का मन का बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, स्वमान में स्थित रह। हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भवो। जो स्वमान की स्थिति में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद के मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती है, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। देखो, आज बाबा बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं कि कोई भी बात बाबा से मांगने की जरूरत नहीं। अगर हम स्वमान में रहते हैं, जो जैसा स्वमान रखे, कोई मास्टर सर्वशक्तिवान, सफलता मूर्त, विजयी भव, हर तरह का वरदान स्वमान हम बाबा से ले सकते हैं। मतलब वो स्वमान में अगर हम स्थित रहते हैं तो हर तरह की इच्छा, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाले ही रियल गोल्ड है। ओम शांति, ओम शांति।